दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जानून टेस्ट न्यूज चैनल। अ, अपनी बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही एक गुजारिश कर लें, विनती कर लें, निवेदन कर लें, अपील कर लें कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और जो है इसके बाद में जो बेल आइकॉन है, जो उसको घंटी की आकृति का बटन जो एक होता है, उसको भी दबा दें ताकि जो नया वीडियो आगे से हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। आप उसको आपको उसकी तत्काल सूचना मिल जाया करे। तो आप हमारे अगर वीडियो पसंद कर रहे तो आप को प्रतीक्षा ना करनी पड़े, आपको पता चल जाए कि हमारा नया वीडियो अब फिर एक जारी हुआ है, तो आप तत्काल उस उत्सुकता में आप हमको पसंद करने की वजह से उस वीडियो को भी आप तत्काल देख सकेंगे। और जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना न भूलें। तो लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है और लोकसभा चुनाव अब अंतिम चरण में है। 20 मई को कल यानी कल पांचवें चरण का चुनाव हो जाए, पांचवें चरण का मतदान हो जाएगा और उसके बाद में सिर्फ 2 चरण और रह जाएंगे। 4 जून को मतगणना होगी और इसके साथ में साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी सरकार कौन और बहुमत से बनने वाली सरकार या गठबंधन करके बनेगी, किसी एक पार्टी का बहुमत नहीं मिलेगा, वो एक तस्वीर साफ होगी। और सरकार जो होती है, जो चुनी हुई सरकार है लोकतंत्र में, वही भाग्य विधाता होती है, वही व्यवस्था का निर्माण करती। तो लोगों की अपेक्षाएं रहती हैं और लोकतंत्र में लोगों की अपेक्षा के अनुरूप ही व्यवस्था बनती है। तो इस चुनाव में भी लोगों ने लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप, लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप घोषणा पत्र जारी किए, वायदे जारी किए। एक महत्वपूर्ण एक कॉमन है जो हर चुनाव में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है, इस चुनाव में भी रहा, उसके अतीत के चुनाव में भी रहा है। वो चुनाव ये है कि लोग ये चाहते हैं कि समाज में ईमानदारी का एक माहौल बने और ईमानदारी और इस समाज में जो इसलिए जो बेईमानी से कमाया हुआ धन है, वो जो सरकारें बने, उस बेईमानी से जिन लोगों ने धन जमा कर रखा, उनका धन बाहर खींच के लाए, उनको धन को जब्त करने का काम करे सरकार और उनको दंडित करने का काम करे जिन लोगों ने बेईमानी काम किए। क्योंकि अगर साफ सुथरी व्यवस्था रहेगी तो लोगों के साथ में हर तरीके का न्याय हो सकेगा, आर्थिक न्याय भी हो सकेगा। अभी मान लीजिए, अभी रोजगार के अवसर कम रहते हैं जितने होने चाहिए तो वो उसकी वजह की सरकार के पास संसाधनों की कमी, क्योंकि सरकार का पैसा लोग लूट के ले जा रहे हैं, जो बेईमानी ज्यादा हावी है। तो वो अगर बेईमानी खत्म हो जाएगी तो वो सरकारी खजाने की लूटमार बंद हो जाएगी, तो सरकार का ज्यादा पैसा सर्कुलेशन में आएगा, तो लोगों को ज्यादा काम के अवसर मिलेंगे। इसी तरीके से ईमानदार लोगों का मनोबल बढ़ेगा तो वो जो है उनका हुनर और विकसित होगा, वो जो भी काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, तो व्यवस्था भी अच्छी बनेगी, उत्पाद भी हमारे बेहतर बनेंगे, नई नई तकनीकी हमारे लोग ला सकेंगे। हर तरीके से देश का मान सम्मान बढ़ेगा और लोगों के निजी जीवन में भी खुशहाली और समृद्धि आएगी। तो जब भी सरकार तो हर पार्टी चुनाव के समय इस मुद्दे को तो रखती है कि हम आएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म करने का काम करेंगे। और जो लगता है कि नहीं, ईमानदारी सी बात ये अमुक पार्टी कह रही, उसको इसी आधार पर लोग सबसे पहले किसी पार्टी को चुनते हैं, कोई सरकार चुनती तो इसी आधार पर चुनते हैं। देखा कि हमने राजीव गांधी को 1984 में कितना अपार बहुमत मिला था, इतना बहुमत किसी को आज तक नहीं मिला और आगे भी मिलेगा, इसमें भी शुभ है। लेकिन राजीव गांधी की सरकार 5 साल में उखड़ गई, क्योंकि उन्हीं के जो सहयोगी वीपी सिंह थे, जब वो विद्रोह करके आए, वो इसी मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने विद्रोह किया और उन्होंने जनता को यह आवाज दिलाया कि अगर हम आ जाएंगे तो राजीव गांधी के समय पे जो भ्रष्टाचार की कारगुजारियां हुई हैं वो बिल्कुल नहीं हो पाएंगी और हमारे सामने भ्रष्टाचारी दंडित होंगे और भ्रष्टाचार से जो कमाया हुआ पूरा सारा धन है वो हम वापस सरकारी खजाने में लाने में सफलता प्राप्त करेंगे। अब ये बात दूसरी की वो ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन सिर्फ 5 साल में ही उन्होंने इतने बड़े अपार बहुमत वाली राजीव गांधी की सरकार को इसी मुद्दे की वजह से उखाड़ के फेंक दिया। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी भी है, 2014 में जो इनको सफलता मिली थी, जो अटल जी को सफलता नहीं मिल पाई, जो इतने बड़े नेता थे, इतने प्रभावी वक्ता थे, उसका कारण यही था कि ये
ये आवाज दिलाने में सफल रहे थे कि मेरा तो कोई परिवार नहीं, हालांकि परिवार तो अटल जी का भी नहीं था, और मैं जो है मैं तो बहुत ही त्यागी, मेरा जीवन बड़ा त्यागमय है, तो मैं मतलब और मैं भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ रहता हूँ, तो इसलिए मुझे चुनिए। और उन्होंने उस ढंग की अपनी चुनावी मंचों से ऐसी ऐसी बातें कही थी कि हम जितना विदेशी बैंकों में, स्विस बैंकों सहित जितना देश का काला धन जमा है, वो चाहे जितना बड़ा आदमी हो, हम उसका काला धन वापस लाएंगे देश के अंदर और उसको दंडित करने का काम करेंगे। और इतना धन जमा है कि हम उस धन से को 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में भेज सकेंगे। तो लोगों को बड़ी खुशी हुई। लोगों ने कहा कि वास्तव में ये चमत्कार कर सकते हैं मोदी जी की क्षमताओं में। लोगों ने विश्वास किया। उनके भाषण देने की शैली ऐसी थी कि लोगों को बड़ा विश्वास नहीं लगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। 15 न तो विदेशों से धन वापस ला पाए, न 15-15 लाख रुपए किसी खाते में आ पाए। लेकिन लोग भी ये मानते कि चुनाव के टाइम पे जो आकर्षक बातें कही जाती, तमाम सारी बढ़ चढ़कर कही जाती, उसमें से बहुत सारी बातें व्यवहारिक नहीं हो पाती। तो मोदी जी 15-15 लाख रुपए नहीं बेच पाए, तो इसको लेके कोई बड़ा लोगों के मन में कोई बड़ा मलाल पैदा नहीं हुआ। अगर मलाल पैदा होता तो वो 2019 में और ज्यादा बड़े बहुमत से सत्ता में ना आ पाते वापस। लेकिन लोगों ने कहा कि और दूसरे उपाय, मान लीजिए विदेशी बैंकों से नहीं ला पाए, तो वो उस कसौटी पे खरा उतरने के लिए उनको पता था, लोगों की अपेक्षाएं ये है कि हमसे कि हम भ्रष्टाचार पर प्रहार करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए था। तो उन्होंने नोटबंदी जैसा फैसला लिया था कि जिन लोगों ने अकूत काला धन जमा कर रखा देश के अंदर ही, जिन्होंने भ्रष्टाचार से दमा कर रखा, वो बड़े नोटों के रूप में 1000 रुपए के नोटों के रूप में, तो उन्होंने उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने ये उपाय किया कि रातों रात घोषणा कर दी 1000 रुपए के नोट रद्द किए जाते और 1000 रुपए के नोट आइए बैंक से और उसके बदले में हम छोटे नोट आपको दे देंगे, वो आप ले जाइए। और 1000 रुपए का जो नोट है, वो 1000 रुपए का नोट आप जो है वो आप उसको मतलब आप ये बता दीजिए आपके पास जितने भी नोट हम आपके वापस कर देंगे, आप बता दीजिए कि ये आपके पास ये नोट कैसे आए। तो जिनके पास में 10,000, 5,000 और 1 लाख रुपए और 3-4 लाख रुपए थे, उनको तो कोई समस्या नहीं थी। लेकिन बहुत सारे तो लोग ऐसे थे जिनके पास में करोड़ों और अरबों रुपए में जो है वो अरबों रुपए के अरबों के 1000 के नोट जिनके पास में थे, करोड़ों के वो थे, और उनकी प्रत्यक्ष आमदनी कुछ थी नहीं। तो ये जनता ने भी विश्वास किया कि ऐसे लोग फंस जाएंगे, ऐसे लोग बैंक में आएंगे ही नहीं, उनके सारे नोट बर्बाद चले जाएंगे। तो जो उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार से जो अपना बना रखा है रौब रुतबा, वो सारा का सारा उनका चकनाचूर हो जाएगा और धरातल पे आ जाएगी। तो लोगों को बड़ी खुशी हुई। लेकिन इस मामले में भी लोगों के साथ में फरेब हुआ। लगभग सारा का सारा जो बड़ा नोट था वो बैंकों में वापस आ गया। और अगर किसी को, उन्हें तो बड़े आदमियों को तो दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि उनके तो घर में जाके बैंकों ने रुपए बदल दिए। लेकिन जो छोटा आदमी था जिसके पास पता चला कि 10,000, 20,000 रुपए नोट पड़े थे, उसको हफ्तों लाइन में लगना पड़ा। और हफ्तों लाइन में लग के भी जब वो नोट नहीं बदल पाया, तो उसने फिर अपनी मेहनत की कमाई में से खाम में 30% से लेकर 50% तक का कमीशन दिया, तब उसका नोट बदलने पे आया। तो खैर ये एक अलग किस्म का मुद्दा है। लेकिन आज भी लोग इस बात के तलबगार है कि इस देश में ये जो हो रहा है, जिससे पूरे समाज, इस देश की नैतिक व्यवस्था चकनाचूर हो गई है। आज बेईमान का सम्मान है और ईमानदार को जो है वो एक तरह से को दुत्कारा जाता है। उसको शादियों के कार्ड नहीं मिलते। पहले अधिकारी भी पता चला कि जिसने बेईमानी से पैसा इकट्ठा कर रखा है, वो उसको निजी यात्राओं के लिए उसके परिवार की गाड़ियां मुहैया करा सकता, बहुत अच्छी। वो अगर किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं उसके परिवार के लोग, तो वहां का पूरा खर्चा वो उठा सकता, बहुत बेहतर होटल करा सकता है। और वो जो आदमी ईमानदार आदमी, वो क्या कराएगा? वो तो खुद ही अपना गुजारा नहीं चला पा रहा। तो आज किसी का विद्वता के आधार पे, किसी का जो है समाज सेवी होने के आधार पर सम्मान नहीं होता। पैसा है उसी का सम्मान होता है। तो समाज में कुंठाएं बहुत पनप रही हैं, और जिन्होंने भ्रष्टाचार से पैसा कमा रखा है उनकी ये संख्या बहुत कम है। बहुसंख्यक तो
बहुत संख्यक लोग तो वो हैं जो मेहनत से पैसे कमा रहे। तो वो लोग ये चाहते कि सरकार आए, तो सरकार आने का मतलब यही है कि वो जो अव्यवस्था वो समाप्त करे। तो ये भी एक अव्यवस्था का बड़ा स्वरूप है कि ठगी करके, दलाली करके और कर चोरी करके और तमाम अवैध व्यापार करके और लोग मतलब रुपए कमा पा रहे, और सरकार और कानून उनका कुछ कर भी नहीं पा रहा। तो ये भी है अव्यवस्था का एक रूप है। तो ये अव्यवस्था का ये रूप खत्म करने का काम कैसे करता है। तो अब मोदी जी की तो 2 टर्म पूरे हो गए, और जब नोटबंदी उन्होंने घोषित की थी तो थोड़ा बहुत विश्वास भी था। नोटबंदी उन्होंने कहा अब नहीं तो इसके परिणाम 2 साल 3 साल, तो वो दूसरा टर्म उनका इस बीच इसमें निकल गया, उनका पहला टर्म, लेकिन हो नहीं पाया। अब 2 टर्म पूरे हो गए, तब तो ये विश्वास हो गया कि कुल मिला के कि मोदी जी तो इस मामले में बहुत कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रणाली को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि पैसे से ही चुनाव जीते जा सकते हैं, जो जितना पैसा ज्यादा खर्च कर लेगा। तो वो ये चाहते हैं कि हमारे उम्मीदवारों के पास में भी पैसे ज्यादा रहे और पार्टी के पास में भी ज्यादा पैसे रहे। और पैसे जो चुनाव में पैसे खर्च करने का मतलब है कि वो फालतू का पैसा होना, मतलब वो जो है फिजूल खर्ची के लिए आपके पास इतना पैसा हो कि आप उस पैसे की गिनती नहीं कर पा रहे हो, तब वो चुनाव में आप पैसा खर्च, तब आप चुनाव में उतना महंगा चुनाव अफोर्ड कर पाएंगे जितना ये मोदी जी कराए थे। उनसे तो नहीं है, और यदि उनसे अगर है भी तो अगले में अगर मान लीजिए वो आ भी जाते तो फिर लोगों की अपेक्षा यही रहेगी। मान लीजिए, समझ लीजिए कि अगर उन्होंने ये इसलिए अभी बहुत कुछ समझौते किए थे कि दूसरे चुनाव तक कि वो उनको एक टिकाऊ व्यवस्था लानी थी, तो फिर वो अगले चुनाव में भी अगली बार भी अगर तीसरी बार भी वो सरकार बनाते थे, लोगों की उम्मीदें ये रहेंगी। लेकिन इस चुनाव में मजेदार स्थिति देखने को क्या आई कि जिन मोदी जी ने अपने आप की अपनी त्यागमयी नेता की छवि प्रस्तुत की थी, जिनको ये था कि जिनको परिवार का मोह नहीं, जिनको किसी का मोह नहीं है, इसलिए ये था कि ये तो ईमानदार होंगे ही, ये ईमानदारी की व्यवस्था को पसंद करेंगे, ये बेईमान और भ्रष्ट तत्वों को बहुत बुरी तरह से नापसंद करेंगे। वो जो है वो आज कहाँ खड़े किए दिखा रहे। उन्होंने तो इस बार उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने को लेके कोई बड़ा वायदा नहीं किया है। वो जो उनका जो वायदा है कि नहीं मैं ईडी से और निकाल लूंगा, वो तो केवल राजनीतिक संसार तक सीमित है। उनका वायदा सब लोग जान गए कि उनका जब ये मतलब होता है कि भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और खोद के उनको जहां से भी होंगे वहां से खोद के लाएंगे भ्रष्ट तत्वों को, उसका मतलब जो विरोधी दल के राजनीतिक उनको लाएंगे। लेकिन आम लोगों पे जो आसपास हर जो आम जनता है जिसके आसपास वो दिखाई दे रहा कि कई लोग एक ही मोहल्ले में भ्रष्टाचार करके और अवैध व्यापार करके और पैसा कमाए बैठे, उनकी सेहत पे वो जान गई कि असर नहीं पड़ा है। अब इसके अलावा जो विरोधी पार्टियां हैं, खास तौर से जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन ने एक वायदा कर रखा है कि हम जो है वो संपत्तियों का सर्वे कराएंगे, जैसे उन्होंने नोटबंदी कराई थी उसी तरीके से कराएंगे। जिनके पास में संपत्ति बहुत ज्यादा है उनका हम सर्वे कराएंगे। उनसे हम ये पूछेंगे कि पता चला कि आप दरोगा की तो आप नौकरी कर रहे हैं और आपके पास में लखनऊ में पता चला 5 करोड़ का मकान बना है और कुल 15 साल की आपकी सर्विस, तो दरोगा के रूप में आपको कितनी तनख्वाह मिलती जो आपने 15 करोड़ रुपए का मकान खरीद लिया। आप लेखपाल की नौकरी कर रहे हैं, आपके पास में पता चला कि 100 करोड़ रुपए की जमीन कहाँ आ गई। तो ये सर्वे ऐसी अवैध व्यापार करने वाले लोग हैं तमाम सारे, पता चला छोटा मोटा धंधा है या उन्हें बालू का धंधा करते हैं, तो अब उनकी बैलेंस शीट तो बता रही कि इतने लाख रुपए या इतने रुपए की कमाई करते हैं, लेकिन पता चली कि उन्होंने 3 साल ही बालू के ठेके चलाए हैं, तो उनके पास में उनकी जो उन्होंने तमाम कई 100 बीघा जमीन खरीद के रख छोड़ी। तो ये सर्वे में वो सारे के सारे लोग जानकारी में आ जाएंगे और उनको जो है और उनकी जो जिनके पास में इस ढंग का है कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे सकते कि वो उनके पास में इतनी जायदाद कहाँ से आई, ना तो उनकी पुश्तैनी हैसियत है। ऐसा भी नहीं कि उनके बाप दादे अगर वो 200 बीघा छोड़ गए तो सरकार मान लेगी कि ठीक है आपके पास में आपके बाप दादे की जोड़ी हुई जमीन थी पर 100 करोड़ रुपए की, इतने आपके पास मकान थे, आपके दादा इतने छोड़ गए थे, आपके पिताजी इतने छोड़ गए, इसलिए आई होगी, तो उनके ऊपर तो कोई संकट नहीं। लेकिन जो ये नबदनाड है
जो रातों रात पता चला इतने बड़े आदमी बन गए। अगर सर्वे सही तरीके से होता, ये एक अच्छी मांग है तो उनका हम करेंगे। पर जिन मोदी जी को, जो खुद भी इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सत्ता में आए थे, आज वो किस पक्ष में खड़े हुए? आज उन्होंने चुनाव में इसी को मुद्दा बनाया कि इंडिया गठबंधन ने ये वायदा किया, तो इंडिया गठबंधन ऐसा सर्वे कराएगा कि ये जो सर्वे कराएगा वो आपके मकान जब्त कर ले जाएगा, वो औरतों के मंगलसूत्र जब्त करने जाएगा। कितनी गलत व्याख्या, कितना गुमराह करने वाला बयान है। होना तो ये चाहिए था कि मोदी जी भी वायदा करते कि हमसे गलती हुई कि जो हम पिछली अपने 2 कार्यकाल में ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम करने थे, और भी हमने बड़े बड़े काम किए। अनुच्छेद 370 कश्मीर में खत्म किया, हमने राम मंदिर बनवाया, हमने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा है विकास के लिए जो जरूरी था, वो बुनियादी ढांचा बहुत तेजी से खड़े करने का काम किया। लेकिन अब की बार हम करेंगे गवर्नेंस में सुधार लाने का काम, अच्छी साफ सुथरी गवर्नेंस के लिए हम अब की बार काम करेंगे। हम अब की बार रूल ऑफ लॉ के लिए काम करेंगे, और उसमें हम जो है ये एहसास करा देंगे कि भ्रष्ट गतिविधियों से और सम्मानपूर्ण जीवन बिताने का कोई अवसर हमारे यहाँ अब की बार तीसरे कार्यकाल में हम बचने नहीं देंगे। तो एक समाज की पूरी व्यवस्था पलट जाती। जो सही अर्थों में जिस रामराज की बात भारतीय जनता पार्टी करती, वो सही रामराज की बात आती। लेकिन अब की बार तो मोदी ने वायदे के लिए भी वो बातें नहीं कही, और जो इंडिया गठबंधन वो कर रहा है उसके बारे में वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे, ताकि इंडिया गठबंधन का मनोबल टूट जाए और वो कहे नहीं, हम कोई ऐसा सर्वे नहीं कराएंगे और हम ऐसा कोई प्रयास नहीं करेंगे, हम सबकी संपत्ति, किसी की संपत्ति में हम कोई दखल नहीं देंगे, उसकी संपत्ति बनी रहने देंगे। ये एक, अगर इस ढंग का एक मैसेज जाता है तो बहुत एक गलत मैसेज होगा। तो जनता को खड़े हो जाना चाहिए। इसका संबंध न इंडिया गठबंधन के नेताओं के हित से और ना उनके हित से, उससे ज्यादा जनता के अपने हित के, जो गरीब आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, उसके अपने हित से, उसके अस्तित्व से है। उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे आदर तो चाहिए, उसे अपनी मेहनत के बराबर मेहनताना तो चाहिए, और वो तभी होगा जब ये इसका वायदा सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टियां करें। इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को बाध्य किया जाए कि वो ये काम करें कि वो आर्थिक सर्वे को कराएं। जो अगली बार सरकार बनने वाली है, वो किसी भी पार्टी की सरकार बने, जनता का दबाव इस बात के लिए होना चाहिए। वो ये बिल्कुल सही बात है कि वो आर्थिक सर्वे कराएं, और जहां पर जिन लोगों के पास में अकूत दौलत बनती है, जो छोटे छोटे कर्मचारी जिनके पास में अरबों और करोड़ों रुपए की जिन सबकी जायदाद मिलती है, उन सबको जायदाद जब्ती करने का काम करें, ताकि जो बेईमानी है, जो भ्रष्टाचार है, वो जो है प्रताड़ित हो, वो जो है वो तिरस्कृत हो, और जब वो तिरस्कृत होगा तो गरीब आदमी का, ईमानदार आदमी का अपने आप सम्मान होगा। तभी ये कहा जा सकेगा कि अच्छा समाज हम बना पाए हैं, और एक अच्छा जो है, एक अच्छी सरकार है, और एक हम अपनी देश का एक गौरव बढ़ा पाई। देश के गौरव के साथ जुड़ी हुई बात है ये, जो है ये समाज की बेहतरी से जुड़ी हुई बात है। तो इसमें जो गुमराह करने का प्रयास किया है मोदी जी ने, ये इसके लिए उनको हतोत्साहित किया जाना चाहिए कि उन्हें कम से कम इस मुद्दे पर मखौल उड़ाने का, इंडिया गठबंधन का या किसी और को अपने विपक्ष का उसका या मनोबल गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको भी यही वायदा करना चाहिए। ये इस चुनाव में एहसास कराने की जरूरत है, ताकि फिर कोई पार्टी जो पता चला कि एक ऊंची लोकप्रियता के उस पर सवार है, वो इस टाइप की गुस्ताखी करने का साहस न कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।